नेता सड़क पर हैं, कार्यकर्ता सड़क पर हैं, मगर क्यों? जनता के लिए नहीं, मुद्दों के लिए नहीं, तो फिर क्यों? अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने वजूद के लिए, मान सम्मान के लिए, और इसके लिए ईंट से ईंट बजाने के लिए भी तैयार है। पूरी भारतीय जनता पार्टी, सिंधिया पूरा, उनके पूरे नेतृत्व, माननीय कमलनाथ जी के पदार्पण से पूरा ग्वालियर चंबल संभाग में उथल पुथल है। हमने भी सरकार में रहे, लेकिन ऐसी गुंडागर्दी हमने कभी नहीं देखी। ये इनमें हिम्मत है तो बीजेपी के लोग खुद हैं, या तो इसको निकलवा लें, नहीं तो हमारे बैनर से हाथ लगाया तो हम ईंट से ईंट बजाने को तैयार हैं। ये तस्वीरें ग्वालियर की है और हंगामा पोस्टर्स और बैनर को लेकर है। जो यहाँ लगे थे अब नहीं है, प्रशासन ने इन्हें हटा दिया। ये कमलनाथ के स्वागत के पोस्टर्स थे जो 18 सितंबर को ग्वालियर पहुंच रहे हैं। हंगामा ऐसा बरपा कि मंत्री तक को चंबल वाले अंदाज में घेरा गया। मैं आक्रोशित नहीं हूं। जिस तरीके से ये गुंडागर्दी हो रही है, ये गुंडागर्दी जनता के हकों के लिए करें, पर स्वयं के हकों के लिए, कुछ पुराने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए इस तरीके से उद्यम जनता बर्दाश्त नहीं। उस बात, मेरा कोई अपमान नहीं है, मैं जनता का सेवक हूं। मेरे साथ वो जो भी करें, मेरा अपमान नहीं, ये ग्वालियर और मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है। पोस्टर और भी लगे हैं नाकामी को दिखाते हुए। जाहिर है बीजेपी ने लगाए हैं। कांग्रेस से जवाब मांगा जा रहा है। 15 महीने की नाकामी दिखाई जा रही है और सवाल भी पूछे जा रहे हैं। ये तो ग्वालियर की, चंबल की जनता प्रश्न खड़ा कर रही है कि कमलनाथ जी, अब आपको आपकी जमीन खिसकने के बाद ग्वालियर याद आ रहा है? ग्वालियर के विकास के बारे में एक बात बताएं कोई वो, कि ग्वालियर के डेवलपमेंट में हमने ये किया। जेएच के अंदर पैसे का बात तो है ही, ऐसी एक नहीं, चंबल एक्सप्रेस वे को आपने मुरैना के अंदर ही खत्म कर दिया कि इटावा तक नहीं जाएगा, यानी प्रोग्रेस वे जो बनना चाहिए वो आपने उसको रद्द कर दिया था। ऐसे एक नहीं, पता नहीं कितने प्रश्न हैं जो ग्वालियर की जनता उनसे पूछना चाहती है, जरा वो आए तो सही। हंगामा इसीलिए बरपा है क्योंकि ये वो ग्वालियर है जहां कांग्रेस ने चोट खाई है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों इसका जवाब वोट से देने की तैयारियों में जुटी हैं, और जो वोट देंगे उनका तो कहीं जिक्र नहीं है। पोस्टर फटा तो सियासत निकल आई। मुद्दों से भटक रही ये राजनीति कहीं आपा न खो दे, मध्य प्रदेश की सियासत को दागदार न कर दे। खुद संभलना और नेताओं को संभालना, दोनों ही दलों को यह करना होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है फटा पोस्टर, निकली सियासत। अब अगर पोस्टर फटते हैं, विवादों के बवंडर मंडराते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का तूफान मंडराने लगता है, तो उसके बाद का मंजर बड़ा भयानक होता है। ऐसा नहीं है कि आरोप इस देश में राजनीति में पहले नहीं लगे हैं, ये भी सही नहीं है कि कार्यकर्ता आमने सामने नहीं होते थे। मध्य प्रदेश की राजनीति के संत कहे जाने वाले कैलाश जोशी जी ने एक किस्सा एक बार बंसल न्यूज़ को सुनाया कि उन दिनों जब जनसंघ होती थी भारतीय जनता पार्टी और साइकिल से प्रचार होता था, तो प्रतिद्वंदी पार्टी का कार्यकर्ता और या नेता मिल जाता था, तो कई बार ये भी स्थिति होती थी कि उम्र में जो बड़ा है तो दूसरा प्रतिद्वंदी जो है वो पैर छूकर कहता था आशीर्वाद तो दीजिए। तो कैलाश जी भी हंसते हुए कहते थे कि हम विजयी भाव का आशीर्वाद नहीं देते थे, हम कहते थे यशस्वी हो, खूब लंबी आयु हो, आयुष्मान भव। लेकिन विजयी भाव की बात जो है वो तो मतदाता के ऊपर है। सौहार्द का वो स्तर था, और आज पोस्टर फटता है तो सियासत निकल आती है। आपत्ति इस बात पर भी है कि इनका पोस्टर क्यों लगा, और जब दूसरी पार्टी का एक मजबूत और कद्दावर नेता कैबिनेट मंत्री जाता है तो हाथापाई करने की नौबत आ जाती है। यानी ये क्या स्थिति है? दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब भी हम दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। तो अब तो शर्मिंदगी भी खत्म है। अब तो एक दूसरे को डराना है, धमकाना है, राजनीति के स्तर को जितना नीचे ले जाना है ले जाना है। लेकिन ये थामेगा कौन? जाहिर तौर पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी कमलनाथ जी की और शिवराज जी की है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी की और दिग्विजय सिंह जी की है। और जब भी ऐसी कोई घटना हो तो इन नेताओं के बयान आने चाहिए कि साहब ये बड़ा गलत हुआ,
हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से खेद व्यक्त करते हैं। चलिए, इतना चुनाव के समय कहना शायद बड़ा इशू बन जाए, किसी और तरीके से हैंडल करिए, लेकिन ये फिर प्रेमचंद युगीन बातें हैं और राजनीति हैं, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। चलिए मुड़ते हैं उन मेहमानों की तरफ जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। मेरे साथ हैं ओपीएस भदौरिया जी, बीजेपी के लीडर और राज्य मंत्री हैं, वो हमारे साथ हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही लाखन सिंह यादव जी हैं, अपने चिर परिचित तेवर के साथ ग्वालियर चंबल का प्रतिनिधित्व करने वाले दो नेता हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। दिनेश जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। दोनों नेतागण महत्वपूर्ण, ग्वालियर चंबल जो राजनीति का अभी केंद्र बना हुआ है मध्य प्रदेश में, हमारे साथ हैं। बहरहाल आपकी पहली टिप्पणी जी। देखिए शरद जी, ये तो ट्रेलर है जो पोस्टर के बहाने सियासत आपको दिख रही है, लेकिन हम 5 महीने से चली आ रही है। सियासत बयान पर थी, जो पोस्टर पर अब आ गई है कि हम एक दूसरे के पोस्टर ना लगने देंगे। आप पोस्टर की सियासत तो हमने कमलनाथ जी के टाइम भी देखी थी, उन्होंने तो प्रतिबंधित ही कर दिया था कि इस तरह के जो स्वागत में पोस्टर लगाए जाते हैं वो तो लगाए नहीं जाने चाहिए। नगर निगम को उन्होंने कहा था इससे टैक्स वसूला जाए। आप इंदौर का घटनाक्रम याद करिए कि तुलसी सिलावट के भतीजे पर एक मामला इसी सिलसिले में दर्ज हो गया था। तो उस तरह की राजनीति के पक्षधर रहते नहीं हैं, और जो है विपक्षी दल हो या सरकार हो, इस तरह की चीज़ों में उदारता होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, क्योंकि आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए कि जो है आप कोई पोस्टर नहीं लगने दे रहे, कोई फाड़ रहे हैं, इससे जनता में कोई सकारात्मक संदेश नहीं जाता। निश्चित तौर पर इससे एक मैसेज तो अच्छा नहीं जाता है। भदौरिया साहब, एक आपकी टिप्पणी लेकर मैं लाखन जी की तरफ आऊँगा। मोर्चा संभाले हुए हैं लाखन जी, निरंतर कांग्रेस का। जी भदौरिया साहब, आप क्या कहेंगे पूरे मामले पर? जी जी, पूरा जो प्रकरण आपने देखा, जी जी बोलिए। ये कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट और खिसियात का प्रतीक है। जिस तरह से प्रद्युम्न सिंह जी के साथ व्यवहार किया है कांग्रेस के लोगों ने, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। किसी पार्टी के पोस्टर फाड़ना या अभद्र टिप्पणी करना भारतीय जनता पार्टी के न स्वभाव में है कार्यकर्ताओं के, और न उनकी ये प्रकृति है। अब चूंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए जो विकास का मुद्दा है जिस पे चर्चा होना चाहिए, उस मुद्दे से प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने के लिए कांग्रेसी इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जो निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। लाखन सिंह जी, बीजेपी की तरफ से भदौरिया साहब का कहना है कि विकास से ध्यान बांटने की कांग्रेस की कोशिश। जी, क्या जवाब है आपका? जी लाखन जी। जी शरद भाई मैं क्या बताऊं, ओपीएस मेरा छोटे भाई जैसा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये हमेशा से कांग्रेस में रहा, मजबूती के साथ कांग्रेस में रहा। 5-6 महीने में ओपीएस इतना बदल गया, ये हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। पर राजनीति है शरद भाई जी। मैं ये बताना चाहता हूँ, ओपीएस तुम जो है आज इस एपिसोड में थे नहीं, आपने सुना है वो बात आपने यहाँ रखी है। मैं उस एपिसोड में पूरे में था। एक्चुअल में क्या था, हम अपने कांग्रेस कार्यालय में साधारण सभा की मीटिंग कर रहे थे। आदरणीय कमलनाथ जी 18 और 19 तारीख को ग्वालियर की धरती पर पहली बार वो पदार्पण कर रहे हैं सरकार गिरने के बाद जी। और ग्वालियर अंचल में, ग्वालियर चंबल में यहाँ का मतदाता उनको उनके सम्मान में, उनके स्वागत में इतना अति उत्साही है। ये सारी की सारी रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गई। जब उनको लगा कि स्थितियां खराब हैं, उनकी जो आपकी सर्वे की रिपोर्ट आ रही है वो भी जग जाहिर है, किसी से छुपी नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो अति उत्साही कार्यकर्ता थे, जहां से जो है आदरणीय कमलनाथ जी का ट्रैक था, जहां से उनका रोड शो का कार्यक्रम था, जहां वो निकल के जा रहे थे, उस जगह हमारे अति उत्साही कार्यकर्ताओं ने उनके होर्डिंग और बैनर लगा रखे थे। निश्चित तौर पर ये नेचुरल है, जब कोई भी लीडर आता है तो हर पार्टी का नेता कार्यकर्ता उनके होर्डिंग लगाता है। अभी यहाँ शिवराज सिंह जी आए, नरेंद्र सिंह जी आए, सिंधिया जी आए थे, 12-13 3 दिन यहाँ रहे थे। मेंबरशिप का बड़ा बड़ा ढिढोरा उन्होंने पीटा, पूरे शहर को इन्होंने पाट के रख दिया था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं। अच्छी बात है, अपने नेता का सम्मान करना चाहिए। ऐसे ही कमलनाथ जी के आगमन पे 18-19 को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ अपने होर्डिंग्स लगाए।
इन्होंने हमारे होर्डिंग्स को यहाँ के कमिश्नर के आदेश पर पूरा नगर निगम का अमला पूरे डंफरों के साथ, पूरे जेसीबी के साथ गया। हमारे होर्डिंगों को जब निकालना शुरू किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा, चूंकि मैं भी वहीं कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग ले रहा था, तो उस समय हम लोग भी चले गए, भैया ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने वहाँ जाके, उस समय वहाँ एसडीएम बरौनिया थे, मैंने कहा भैया ये ऐसा क्यों कर रहे हो, एक तरफ हमारा पोस्टर आपने निकाल दिया, उससे सटा हुआ भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर लगा है। ये दोहरा चरित्र, ये दोहरी राजनीति इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान में एक नियम एक कानून सबके लिए है, लेकिन यहाँ आप अलग अलग नियम अलग कानून की बात कर रहे हैं। मैं एक छोटी टिप्पणी ले लेता हूँ भदौरिया साहब की इस पर। तो उन्होंने कहा नहीं हमको ऊपर से डायरेक्शन है, हमको आदेश है। जी भैया एक मिनट शरद भाई, बोल लीजिए आप। ये ओपीएस भाई वहाँ स्पॉट पे नहीं थे, मैं स्पॉट पे था। जी। तो वो क्या हुआ कि हम लोग जब बैठ गए वहां धरने पे, इतने में ही प्रद्युमन सिंह जी, जो उनकी कार्यशैली आप पूरी तरह परिचित है, वो वहां आए। हम तो बैठे थे जमीन पे, वहां रोड पे। उधर कार्यकर्ताओं के साथ जब वो आए, वो किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, तो वहां कार्यकर्ताओं ने कहा, उनको देख के वो एकदम उतर के आ गए। उनकी कार्यशैली आपको मालूम ही है। तो कार्यकर्ताओं से, हमारा एक कार्यकर्ता था, वो बेचारा झंडा लिए जा रहा था, तो उसको बोला क्यों रे इधर आ, साले झंडा नीचे कर। तो उसने कहा साहब हमारा झंडा है, आपका तो है नहीं, हम नीचे करें ऊपर करें। और उसको आप देख रहे हैं, ये फुटेज देख लेना शरद भाई, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जो हमारा कैबिनेट मंत्री है, ये प्रद्युमन मेरे साथ मंत्री भी था, आज भी वो मंत्री है, बगैर विधायक का मंत्री है। वो व्यक्ति अपने संविधान की शपथ लेता है जब मंत्रीशिप की, और उस समय संविधान की धज्जियां उड़ाता है। और वहां हमारे कार्यकर्ता को आप फुटेज देखना, उसको थप्पड़ मारा जब हमारे कार्यकर्ता रोका। ये इस तरह का कृत्य भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, घबरा गई है। प्रद्युमन खुद घबरा गया है कि मुझे इस बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में, ग्वालियर संसदीय विधानसभा की जनता इनको कतई नहीं भेजेगी। भदौरिया साहब, बौखलाहट उनकी दिख रही है। और हमारे पोस्टर बैनर फाड़ने से कुछ नहीं होता। जनता 1 मिनट, ये आदरणीय कमलनाथ जी का स्नेह और प्रेम है। ये आप पोस्टर फाड़ दोगे, सरकार है तुम्हारी, सब कुछ कर दोगे, लेकिन आप जनता के दिल को जीतने का काम करो। ये जनता ऐसे ही तुमको नहीं जिताएगी, जनता जीतेगी और यहाँ कमलनाथ जी जीतेंगे। लंबा समय ले लिया आपने, लेकिन चूंकि विषय से आप जुड़े थे, आप मौजूद थे, तो मुझे लगा कि चलिए अब क्या बताऊं, स्थितियां ऐसी पैदा हो रही हैं भाई। चलिए ये राजनीति है सर, इसीलिए हमने कहा है कि फटा पोस्टर निकली सियासत। भदौरिया साहब, आपकी मुस्कुराहट बहुत प्रेममय थी, बड़ी प्रेम से भरी हुई थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब लाखन सिंह जी ने कहा, तो आपकी मुस्कुराहट में कोई विद्वेष नहीं दिखा, मुझे कोई कटुता नहीं दिखी। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम न रहे हम, तुम न रहे तुम, ये होता है, ये राजनीति का चेहरा है, पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन कुछ शब्द, जो बातें इन्होंने कही हैं, आखिर अगर आप दावा करते हैं कि बीजेपी और बीजेपी की रीति नीति दिल में है जनता के, तो पोस्टर से क्या दिक्कत है सर? जी भदौरिया साहब। जी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की और कम से कम कार्यकर्ताओं की और हम सबकी भावना ये है कि मेहमान होता है वो भगवान का स्वरूप होता है। बिल्कुल ठीक। कमलनाथ जी आए, उनका बड़ा स्वागत है जी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस रीति नीति की बात आज माननीय लाखन सिंह जी कर रहे हैं जी, जिस तरह से उनका खुद का ये कहना है कि इंदौर में, अभी आपने बताया, जब इनकी सरकार थी और वहां की नगर निगम ने तुलसी सिलावट जी के भतीजे के खिलाफ कार्यवाही की, तो हम चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो भी वैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो या दूसरी कोई वैधानिक संस्था हो, तो हमारा यह दायित्व बनता है कि उनको अपने कानून के अनुसार कार्रवाई करने में सहयोग करना चाहिए। अगर आप नगर निगम के बोर्डों पे जबरन कब्जा कर रहे थे, तो ये अपने आप में एक कानून का उल्लंघन था, और अगर नगर निगम ने कार्रवाई की तो उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए था। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि आप उस कानून का उल्लंघन करने के बाद भी प्रशासन पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे। हमारा कहना यह है, अभी लाखन सिंह जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, मैं उनका सम्मान करता हूं, मेरे बड़े भाई थे, हैं और रहेंगे। और मुझे यह बताएं कि 1-1.5 साल के शासन काल में माननीय कमलनाथ जी ने और उनकी सरकार ने इस अंचल को क्या दिया, विकास के नाम पर क्या उपलब्धि है, और इस नाकामी को छुपाने के लिए इतने छोटे मुद्दे को इशू चुनाव का नहीं बनाया जा सकता। मैं तो उनको आह्वान करता हूं, उनको चुनौती देता हूं कि वो आए, चुनाव में हमारा सामना करें, जनता जो निर्णय करेगी उसको हम स्वीकार करेंगे। जी जी जी, ये
बात तो आपने ठीक कही है कि छोटे मुद्दे चुनाव में इस तरह से सामने नहीं आने चाहिए। और ये पोस्टर का इशू मैं ये नहीं कहता कि एक राजनीतिक मुद्दा है और ये बहुत सौहार्द से पूरा हो जाता। अगर प्रद्युम्न सिंह जी हाथ में कुछ फूल लिए लाखन सिंह जी की तरफ बढ़ जाते तो हो सकता है उनके कुछ वोट भी बढ़ जाते, पता नहीं अब जनता किस तरह देखती, क्या सोचती है। लेकिन जिस तरह आप बात कर रहे हैं भदौरिया साहब, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फिर अप्रिशिएट करूंगा, तरीका राजनीति का यही है, क्योंकि आप सब हम कदम हैं। आप ठीक है, कई बार मंजिलें अलग अलग हो जाती हैं, विचार के रास्ते अलग हो जाते हैं, लेकिन आप बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, कांग्रेस से बीजेपी में गए हो, बीजेपी से कांग्रेस में आए हो, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है कि जनता के समर्थन और उसके विकास के लिए काम करना। दिनेश जी, राजनीति का ये बदलता स्वरूप बड़ा चिंता में भी डालता है, क्योंकि ये कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स की तरफ इशारा करता है। मुझे याद आता है कि कुछ अरसे पहले हमने देखा कि बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ अब पुलिस में मामले दर्ज किए कराना, राजनीतिक प्रदर्शनों को लेकर या उनके समय हुई उनके बड़े पदों पर रहते हुए जो उनके निर्णय हैं उनको लेकर ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त तक पहुंचना, बीते करीब करीब 6-7 सालों में हमने मध्य प्रदेश की राजनीति में इस तल्ख और स्याह पहलू को बहुत तेजी से उभरते देखा है। कितनी चिंता से देखते हैं आप इसे? नहीं, बिल्कुल, ये जो अभी पिछले कुछ महीने से हम ये देख रहे हैं कि कटुता जो है दिल तक पहुंच गई, मन तक पहुंच गई। जो राजनीतिक जो है, पहले तो प्रतिद्वंदिता होती थी, अब द्वेष है, सीधी दुश्मनी है, या आप ये कहें कि जब भी अब जो कार्यकर्ताओं का जो तौर तरीका है या रवैया है वो रिवेंजफुल है, हमें बदला लेना है जिस तरह से जो रहता है ना, तो उस तरह का है। और ग्वालियर के ग्राउंड, चूँकि इस वक्त सियासी ग्राउंड है, चुनाव वहीं होना है, वहीं सदस्यता अभियान हुआ, वहाँ कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है, तो निश्चित तौर पर वहाँ जो सक्रिय नेता हैं तो उनको जो है कहीं ना कहीं मैदान में तो आना पड़ेगा अपने पार्टी के लिए। तो लेकिन बात वही है, जो बयानात जहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए, जिस तरह के आए, जिस तरह की भाषा का भी उपयोग किया गया, वो मतलब आम आदमी को भी चुभने वाली थी कि आप किस तरह, आप पढ़े लिखे लोग हैं सारे राजनीति में, जिनको जनता आइडियल मानती हो, जिन लोगों को, यदि वो इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर होता है। तो ये जो हम देख रहे हैं ना, हम लोकसभा चुनाव के टाइम भी हमने देखा था, एक एपिसोड शिवराज सिंह जी के साथ भी हुआ था, तो उनका हवाई जहाज नहीं उतरने दिया गया था, हेलीकॉप्टर, जब उनका जो एक चलता रहता है, कलेक्टर को चेतावनी दी थी उन्होंने। तो इस तरह के एपिसोड राजनीति में नहीं होना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई नेता किसी बड़े विरोधी दल के नेता के क्षेत्र में जा रहा है, तो पहले तो दिल खोल के लोग स्वागत किया करते थे कि आइए हमारे यहाँ प्रचार करिए, लोग ध्यान रखते थे कि इनको कोई दिक्कत नहीं हो। तो उसी जो है भाव से आप करेंगे तो शायद चुनाव बहुत आसान होगा। लेकिन अब जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, तो इतना मुझे लगता है कि अब टकराव बहुत ज़्यादा होगा। जैसे जैसे चुनाव करीब आते जाएंगे तो टकराव बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, आपने ये बात ठीक कही, और निष्पक्षता ही वो रोशनी है जो सबकी प्रतिष्ठा को उजाले में रखते हुए बचा सकती है। इसी सवाल को लेकर मैं लाखन जी की तरफ चलूँगा, क्योंकि सवाल सिर्फ राजनेताओं पर ही नहीं है, सवाल ब्यूरोक्रेसी पर भी है, सवाल पत्रकारिता पर भी है, सवाल सिस्टम से जुड़े हर उस तंत्र और उस तंत्र से जुड़े व्यक्ति पर है जो कहीं ना कहीं चुनाव नाम की इस संस्था से जुड़ता है। वो चाहे उसका विश्लेषण करे या उसके प्रबंधन के काम से जुटे या उसकी प्रशासनिक दायित्व और जिम्मेदारी हो। और यही मुश्किलें अगर इस तरह बढ़ती रहीं तो उस तरफ बैठे जो लोग हैं, जो इस बातचीत को भी देख रहे हैं लाखन जी, उनके मन में भी कई सवाल उठेंगे कि आखिर बहुत सारी चीज़ें अब मैनेज तो नहीं होने लगी हैं, क्या ये जनता से जुड़े मसले हैं या ये सारी चीज़ें भूल गए। आप एक बड़े साफ नीयत के राजनेता के तौर पर देखे जाते हैं, इस पर बड़ी साफ नीयत से ही जवाब चाहूँगा। जी लाखन जी। निश्चित तौर पर शरद भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है जी। मैं आज जो पोस्टर वाली सियासत जो शुरू हुई है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? नेता ग्वालियर में बहुत सारे आए, अभी बीच में आए, फिर चले गए, फिर आए, अभी कुछ दिनों पहले सज्जन भाई आए, उस दिन भी हमारे पोस्टर इस तरह से लगे थे, सब कुछ हुआ। लेकिन क्या कमलनाथ जी के आने से ऐसी क्या आफत आ पड़ी, क्या ऐसी भारतीय जनता पार्टी संकट में आ गई कि उन्होंने हमारे पोस्टर लगे हुए, भारतीय जनता पार्टी के बरोबर में पोस्टर लगे हुए, और हमारे पोस्टरों को नगर निगम का प्रशासन का अमला उनको उखाड़ रहा है। तो आप ही बताएं शरद भाई कि ये कहाँ तक जो है इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को दो तरह से कैसे अपन देख सकते हैं।
हमारा इस पे एक ही कहना था कि यदि ग्वालियर में किसी भी पार्टी का कोई भी नेता, हमारे लिए शिवराज सिंह जी भी सम्मानीय है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी हैं, नरेंद्र सिंह जी भी हैं, हमारे लिए आदरणीय कमलनाथ जी भी सम्मानीय है, लेकिन अभी 8 दिन पहले यहाँ सज्जन वर्मा जी आए थे, कोई बात नहीं हुई। यहाँ आदरणीय शिवराज सिंह जी 3 दिन रुके, यहाँ कोई पोस्टर की बात नहीं हुई। आज कमलनाथ जी के आने पर ये सब क्यों हुआ? क्यों प्रशासन अपनी मर्यादाएं भूलकर जेसीबी और डंपर लेके हमारे पोस्टरों को फाड़ने का काम किया? मैं ऐसा मान के चलता हूँ, निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि ये जनता का मुद्दा नहीं है। हमें और भारतीय जनता पार्टी को हर दल को जनता के मुद्दों को आप लोगों के सामने लाना चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी और उनके ब्यूरोक्रेट्स ने, उनके प्रशासन ने ये की है। हम लोग इस चीज़ का यदि विरोध न करें, हम चुपचाप घर बैठे रहें, तो ये भी हमारे लिए और हमारे दल के लिए एक बहुत कमजोरी साबित होगा। इसलिए हमने अपनी बात का, डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, उसको अपनी बात रखने का अधिकार है, और वही बात हम रखने के लिए गए। और उसके बाद इस तरह का सलूक एक कैबिनेट स्तर का मंत्री आके हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने लगे। भदौरिया साहब, मैं जितना समझ पाया लाखन जी की बात को, मैं समझ पाया हूं कि उन्होंने इशारा किया है एक व्यक्ति विशेष की तरफ। उनका कहना है कि ये स्थितियां उनकी वजह से निर्मित हुई। मुझे लगता है कि एक जवाब तो आपको ये देना चाहिए कि आपके क्षेत्र में कमलनाथ जी का पोस्टर लगे तो भदौरिया जी को तो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपने कहा मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। क्या कहेंगे सर? जी जी बिल्कुल, वाह वाह। मेरा ऐसा मानना है जी कि राजनीति में व्यक्तिगत विद्वेष और कटुता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। जी, और जैसा अभी लाखन सिंह जी ने एक बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि अभी कमलनाथ जी का, अभी सज्जन सिंह वर्मा जी का कार्यक्रम हुआ और हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री जी आदरणीय सिंधिया जी सभी लोग पधारे जी। तो जब भाजपा को सज्जन सिंह वर्मा जी के कार्यक्रम से कोई आपत्ति और दिक्कत नहीं थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कमलनाथ जी का कार्यक्रम फ्लॉप शो साबित ना हो जाए, इस कारण से कांग्रेस इस तरह के बवंडर बनाने का प्रयास कर रही है। जी, जब सज्जन सिंह वर्मा जी का कोई कार्यक्रम में डिस्टर्ब नहीं हुआ और वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, तो क्या वजह है कि कमलनाथ जी के कार्यक्रम को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? कहीं उनको ये डर है कि कमलनाथ जी का कार्यक्रम एक फ्लॉप शो साबित ना हो जाए, इसलिए इस तरह के ऊटपटांग आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। दिनेश जी, वक्त कम है मेरे पास, एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपका चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाखन जी अपनी राजनीतिक स्पष्टता के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन ओपीएस जी ने भी बराबर भदौरिया साहब ने साहस के साथ, दृढ़ता के साथ ये बातें कही हैं कि राजनीति में कटुता और विद्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है, और अगर उनके क्षेत्र में पोस्टर लगते हैं उन्हें कोई समस्या नहीं। तो सुन लीजिए साहब, जिनको भी आपत्ति है पोस्टर से हटिए, जनता के दिल के पोस्टर में जाइए। जी दिनेश जी, कंक्लूडिंग। यही परंपरा रही है जो जिसका जिक्र दोनों नेता कर रहे थे। लेकिन आप देखिए कि उस अंचल में जैसे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार भी घोषित किए, तो कहीं ना कहीं असंतोष एक देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का अपना भी एक राजनीति करने का तरीका है, लेकिन इस पोस्टर को वो राजनीति के तौर पर कर रही हो कि ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि असंतोष है उसको कहीं ना कहीं मैनेज भी करना है, बहुत सारी चीज़ें हो रही, तो ये जो घटनाक्रम है तो उसमें टकराव जो है बढ़ेगा। तो कांग्रेस एक कोशिश करेगी कि इसका जो फायदा है नीचे किसी तरह से उसको मिले, उसके पक्ष में मिले, उम्मीदवार जो है वो बदलने की नौबत ना आए। ये भी एक जो चर्चा चल रही है बहुत दिनों से कि उम्मीदवार वक्त से बहुत पहले जब कर दिए जाते हैं डिक्लेयर, तो बहुत सारी ऐसी स्थितियों में जो है कुछ भी हो सकता है। तो वो भी एक कारण वहाँ हो सकता है कि वो भी जो उसके कारण कांग्रेस जो है सेफ गेम की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है तो आप सबके साथ शेयर करके बात समाप्त करूँगा। महाभारत का युद्ध जब अपने चरम पर पहुँचने को था और कौरव और पांडव दोनों पहुँचे थे कृष्ण जी से सहायता के लिए, और जब ये निर्णय हो गया कि कृष्ण शस्त्र नहीं उठाएंगे और उनकी अक्षौहिणी सेना कौरवों के साथ होगी और वो सिर्फ सारथी की भूमिका निभाएंगे, तो दुर्योधन बड़े प्रसन्न थे। और जब वो पहुँचे अपने पिता के पास तो उन्होंने कहा कि
बड़ी अच्छी बात है, कृष्ण की सेना हमारे साथ है और कृष्ण ने यह कहा है कि वो कोई अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो जब भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले कृष्ण अस्त्र नहीं उठाएंगे तो पांडवों की क्या मजाल। तो धृतराष्ट्र बहुत बेचैनी से बोले कि अरे तू नहीं समझ पा रहा है पुत्र, उनकी मुस्कुराहट ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। तो देखिए साहब, मुस्कुराहट एक बहुत बड़ा हथियार है और गांधी जी ने इस हथियार का खूब इस्तेमाल किया और उस ईस्ट इंडिया कंपनी को रसातल में पहुंचा दिया, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका सूरज कभी अस्त नहीं होता। आज की राजनीति भी देश के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजनीति में मुस्कुराने से किसी ने मना नहीं किया है। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराइए, फूलों का आदान प्रदान भी करिए और पोस्टर भी लगे तो उसको भी मुस्कुरा कर देखिए, गलबैयां डालकर चुनाव लड़िए। आप निश्चित तौर पर जनता के दिल तक पहुंचेंगे और पोस्टर अगर फट भी जाएगा तो सच्ची सियासत निकलेगी। बहुत शुक्रिया भदौरिया साहब, बहुत शुक्रिया लाखन जी, बहुत शुक्रिया दिनेश जी। बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।